नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं शिवानी जायसवाल। नागालैंड से बिहार में AK-47 की तस्करी के मामले में एनआईए ने वैशाली और मोतिहारी में छापा मारा है। यह छापेमारी वैशाली में राजू राय और राजू सिंह के घर में हुई है। यह पूरी कार्रवाई जेल में बंद मुजफ्फरपुर के देवमुनि राय के इनपुट पर हुई है। हथियारों के तस्करी में इस बड़े नेटवर्क के बारे में जानने के लिए बात करेंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये मामला पहले आप बताइए, और देवमुनि राय कौन है? इसका AK-47 हथियार जैसे क्या कनेक्शन है? देखिए, देवमुनि राय जेल में बंद है अभी। और देवमुनि राय को एजेंसी ने दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया था और कोर्ट में सबमिट पुलिस की केस डायरी में देवमुनि राय उर्फ अनीस और हथियार तस्कर विकास सत्यम के बीच की बातचीत भी रिकॉर्ड है, जिसमें वो कहता है कि यार रुतबा बढ़ाना है, बड़ा हथियार चाहिए, कुछ व्यवस्था करो। उधर से जवाब आता है, ठीक है हो जाएगा, पैसा तैयार रखो। बस इतनी बात हुई और 7 लाख रुपए में AK-47 हथियार घर आ गया। तो तीनों इस वक्त पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। पूछताछ में बताया था कि उन्होंने राजू राय और राजू सिंह के घर भी हथियार रखे थे और उसी सूचना के आधार पर ये एनआईए की रेड हाजीपुर में और मोतिहारी में हुई है। सर, दूसरा सवाल ये उठता है कि यूपी सहित देश के कई राज्यों में नागालैंड से AK-47 जैसे तस्करी का कितना कारोबार बड़ा बन चुका है? देखिए, AK-47 को अलग अलग पार्ट्स में ट्रेन से नागालैंड से बिहार लाया जाता है और यहाँ असेंबल करके हथियार तैयार किया जाता है। भारत में आते ही इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो म्यांमार में 17,000 रुपये में बिकने वाला हथियार नागालैंड की राजधानी दीमापुर में 5 लाख रुपए का हो जाता है। तो सोचिए, 17,000 का हथियार 5 लाख का हो गया। बिहार में आते आते 7 लाख हो जाता है। यूपी तक जाते जाते इसकी कीमत 8 लाख हो जाती है। तो मुजफ्फरपुर पुलिस की केस डायरी आर्मी इंटेलिजेंस, BSF और पुलिस के टॉप जो अथॉरिटी हैं उनसे बातचीत के जरिए ये खबर मिली है कि AK-47 की अवैध तस्करी के मामले में तमाम इनपुट मिले हैं और म्यांमार चीन बॉर्डर से भारत में AK-47 की सप्लाई हो रही है। ये देश के नामी बाहुबलियों तक पहुंच रही है। जो भी बाहुबली हैं बिहार के, यूपी के, उन तक जा रही है और इसका ट्रांजिट रूट बिहार बन गया है। आर्मी इंटेलिजेंस और एनआईए के सोर्सेज के मुताबिक खरीदने वाले और तस्करों के बीच रुपए का लेन देन हवाला के जरिए होता है और बिटकॉइन से भी खरीदारी होती है और भारत के अंदर तस्करों के बीच लेन देन का जो नेटवर्क है वो कैश का है। सर, ये जम्मू कश्मीर और पंजाब में डाक वेब के जरिए हथियारों की तस्करी का मामला सामने आया है। इस मामले में रुपए की लेन देन शायद बिटकॉइन से होती है। हाँ बिल्कुल, इस केस में एनआईए की टीम ने बिहार समेत 5 राज्यों में भी छापा मारा था और इसमें पाकिस्तान के हथियार तस्करों का कनेक्शन सामने आया था। BSF और आर्मी इंटेलिजेंस के सोर्सेज के अनुसार भारत में अवैध हथियारों की पहली एंट्री मणिपुर के मोरेह में होती है और जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 110 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर से सटा हुआ है, म्यांमार का इंटरनेशनल बॉर्डर है पास में। एंट्री दोनों देशों के तस्करों के बीच करियर के रूप में काम करने वाले करवाते हैं और AK-47 की तस्करी के मामले में बेऊर जेल में बंद तस्कर अहमद अंसारी ने खुलासा किया है जांच एजेंसियों के सामने कि हथियार तस्करी के मामले में नागालैंड के स्थानीय नागा इन्वॉल्व हैं। बॉर्डर के आसपास के लोग भी करियर होते हैं, माने वो हथियारों को पहुंचाते हैं। इन्हें नदी और जंगल से होकर गुजरने वाले आसान और कठिन रास्तों की पूरी जानकारी होती है। तो इसके एवज में उन्हें मोटी रकम भी मिलती है। अब 17,000 का हथियार लाते हैं, 5 लाख रुपए मिल जाता है, लेकिन वो रिस्क भी बहुत लेते हैं। सर, ये हथियारों का जो है दीमापुर में स्टॉक होता है, वहां से कैसे सप्लाई होती है बिहार तक या यूपी तक? देखिए, मणिपुर के मोरे है और म्यांमार के बीच कालादान नदी बहती है और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हथियारों की तस्करी सबसे अधिक इसी नदी के रास्ते से होती है। हथियारों की खेप जब मणिपुर पहुंच जाती है तो उससे तस्कर ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग जगहों पर पहुंचाते हैं और इसके बाद नेशनल हाईवे से ही अलग अलग गाड़ियों में छिपाकर AK-47 के पार्ट्स को नागालैंड के दीमापुर पहुंचाया जाता है और यहाँ तस्कर स्टॉक करते हैं और यहाँ से फिर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर जिन राज्यों को में डील होती है वहाँ पहुँचाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है हथियारों के तस्करों का
और मुजफ्फरपुर पुलिस की केस डायरी कहती है कि दीमापुर में म्यांमार से आई AK-47 की कीमत अचानक बिहार आते आते बढ़ जाती है। तस्कर एक हथियार को 5 लाख रुपए में बेचते हैं। हथियार यूपी या फिर दूसरे राज्यों में छोटे हथियार तस्कर इसे 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख जैसा ग्राहक वैसा डिमांड करते हैं। तो AK-47 पहली बार बिहार में बेगूसराय में सामने आया था। सम्राट अशोक थे वहाँ के डॉन, उनके खिलाफ जब वहाँ के तत्कालीन SP गुप्तेश्वर पांडे जी ने उनको चेतावनी दी थी जिला छोड़ देने की और हथियार अपना AK-47 सरेंडर करने की, तो भाग गए और AK-47 SP कोठी में सूटकेस में बंद करवा के फेंकवा दिया था और जिला छोड़ दिया था। तो पहला वो रिकवरी था AK-47 का। और उसके बाद तो अनंत सिंह से लेकर जितने बाहुबली हैं, सूर्यभान सिंह, सबके पास AK-47 के मामले सामने आए थे। अनंत सिंह तो फंसे भी, उनके घर से AK-47 बरामदगी भी दिखाई गई, लेकिन अब रिहा हो गए हैं। तो AK-47 का क्रेज बिहार के बाहुबलियों में शुरू से रहा है और AK-47 का इस्तेमाल मुझे लगता है कि 25-30 साल पहले ही शुरू हो गया था। और इंसास राइफल जो सेना के काम आता है, तो इंसास राइफल, AK-47, AK-56 जैसे अत्याधुनिक जो हथियार है बिहार यूपी के बाहुबलियों के पास बहुत पहले से पहुंच गए थे। तो पहले कीमत बहुत ऊंची थी, अब जैसे जैसे सप्लाई बढ़ा थोड़ी कीमत कम भी हुई। तो अब तो कई ऐसे लोग हैं जो नागालैंड में लाइसेंस बना लेते हैं और उस लाइसेंस के आधार पर स्टेन गन, AK-47 जैसे प्रतिबंधित हथियार खरीद लेते हैं। तो ऐसे कई मामले बिहार में सामने आ चुके हैं। तो NIA पड़ताल कर रही है। आज हाजीपुर में और मोतिहारी में 2 जगहों पर छापा मारा है और अभी खुलासा नहीं हुआ है कि क्या मिला है, लेकिन नेटवर्क से जुड़े हुए अहम दस्तावेज मिले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पूरे मामले में अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।